welcome to another episode of hashtag Ask Arshi. Today's Saturday and here I am with your सवाल and my जवाब. So my name is Arshi Khan and welcome to our channel. आज का जो टॉपिक है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई थिंक जिस स्टूडेंट का ये सवाल है वो मेरे लाइव में भी आके उसने मुझसे सेम सवाल पूछा, राइट? और लाइव के साथ साथ कम्युनिटी सेक्शन में जब हम ये पोस्ट करते हैं कि आप किस पे चाहते हैं वीडियो, तो कई बार कमेंट्स आए. स्टूडेंट का नाम है दीप्तांशु सिंह and his question was, I got mail from IIM Kashipur regarding admission in MBA Analytics. Can you tell me how is this course and is it worth filling it? So here I am with this video. Let me tell you, IIM Kashipur जो है वो नए IIMs की कैटेगरी में आता है. अगर हम उसके एवरेज पैकेज की बात करें तो 12-14 के आसपास का 12 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है IIM Kashipur का, राइट? और उन्होंने मतलब ये उनका पहला बैच होगा, राइट, जो कि MBA एनालिटिक्स का पहला बैच निकलेगा 2022 में. आई थिंक 19 में पहला बैच जो है वो स्टार्ट हुआ है. When it comes to analytics, I think this is one of the most future oriented courses because जितना डिजिटल कंपनीज आ रही हैं उतना इसका स्कोप ज्यादा है. बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स की अगर हम बात करें, एनालिटिक्स की बात करें तो सिंपल सी चीज है, डेटा का एनालिसिस करना और उसके हिसाब से बिजनेस डिसीजन लेना, दैट कम्स अंडर एनालिटिक्स. वैसे मैंने बिजनेस एनालिटिक्स पे भी वीडियो बनाया है, आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं. तो इस कॉलेज को फिल करना अच्छा ऑप्शन रहेगा नहीं रहेगा उससे पहले तो बता दूं 2019 में पहला बैच जो है वो कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड हुआ था और इस साल पहला बैच निकलेगा जिसका प्लेसमेंट जो है पता चलेगा इस साल. मैंने कॉलेज के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको कॉल किया था. आई हैड अ वर्ड विद अ गर्ल, आई थिंक प्राची नाम है उसका. शी टोल्ड मी कि अभी हम बता नहीं सकते हैं कि इसका प्लेसमेंट कितना है, बट विद इन 3 to 4 वीक्स जो है वो प्लेसमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा क्योंकि ये पहला बैच है. एडमिशन का ये पीडीएफ है 2022 बैच के लिए. अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें MBA एनालिटिक्स, तो एक स्टूडेंट के पास फुल टाइम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें मिनिमम 50% होने चाहिए. अगर वो ओबीसी का है तो 47, अगर वो ST/SC का है तो 45% जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी. देन उसके बाद 2 एंट्रेंस एग्जाम लेता है ये. एक कैट का लेता है 2019 का, बी स्कोर जो है वो वैलिड रहेगा. एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जीमार्ट GRE का स्कोर लेगा जो कि फर्स्ट अर्लियर होना चाहिए 1 मई 2018 से. आई थिंक उन्होंने कैट 2019 लिखा है, बट अभी रीसेंट स्कोर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं लगेंगे. देन अगर हम बात करें इसके अलावा, राइट, कि अगर मैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात करूं तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया में सिंपल सी चीज है कि स्टेज 1 में अगर हम बात करें तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करना पड़ेगा. आई थिंक ये पुराना 2020 का दिख रहा है, अब ये रीसेंट नहीं है, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया मैं आपको ये बता रही हूँ कि रजिस्ट्री आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा 1000 का अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में OBC SC ST EWS तो 500 का एप्लीकेशन होगा. देन अगर हम उसके अलावा बात करें तो जो स्टेज 2 होगा उसमें कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैट या जीमैट GRE के स्कोर पे, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड 10-12 ग्रेजुएशन के बेस पे, वर्क एक्सपीरियंस पे, डाइवर्सिटी पे और जेंडर डाइवर्सिटी पे कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. ठीक है. देन अगर हम बात करें कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा तो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करके आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ. सिंपल सी चीज है, क्वालिफाइंग में जो एग्जाम का वेटेज है, क्वालिफाइंग एग्जाम दैट इज 20% वेटेज, 10th 10% वेटेज, 12th 10% वेटेज, राइट. देन ग्रेजुएशन 20% वेटेज, राइट. देन वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें 10% का वेटेज, डिसिप्लिन डाइवर्सिटी 2.5, जेंडर डाइवर्सिटी 7.5 एंड शॉर्टलिस्ट स्कोर जो है वो 80 का जो है वो वेटेज है. देन उसके अलावा ऐसे बेसिस पे सिलेक्शन होगा. इफ डिसिप्लिन मतलब नॉन इंजीनियर है, राइट, नॉन बीटेक है तो 2.5, अदरवाइज 0 का स्कोर है. जेंडर डाइवर्सिटी मतलब अगर फीमेल है या ट्रांसजेंडर है दैट 7.5 का वेटेज है. सो अगर हम वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो ऑब्वियसली स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर नहीं होगी, बट 6 महीने से कम का है तो 0% वेटेज है, 6 से 12 मंथ का है तो 2 मार्क्स का है,
2% आपको देगा। 12 से 18 मंथ का है 5%, 18 to 24 10%, 24 से 30 10 मार्क्स, ऐसा पूरा जो है वेटेज दिया हुआ है। एंड नाउ अब हम बात करते हैं कि ये कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जो मेन सवाल था दीप्तांशु सिंह का, एंड आई थिंक कई सारे स्टूडेंट्स का सवाल हो सकता है, काफी पुराना पीडीएफ था जो मैंने आई थिंक शो किया। सिंपल सी चीज है कि इनका जो पहला बैच है वो निकलेगा, अगर हम बात करें तो 2022 के अंदर। अगर हम बात करें तो पहला बैच जो है वो 2022 के अंदर निकलेगा, मतलब अभी एज सच प्लेसमेंट क्या है ये पता नहीं है। अगर हम आईएम काशीपुर का जनरल नॉर्मल प्लेसमेंट की बात करें तो लेट्स से अगर हम 12 लाख लेते हैं तो ये नया कोर्स है, तो इसका आप एवरेज पैकेज जो है वो 8 से 10 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है। मेरा सिंपल सा एक सजेशन है, जो भी स्टूडेंट्स इस कॉलेज के लिए स्पेसिफिकली जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, पहला ये है कि अगर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी लिस्ट में इसके अलावा कौन से ऑप्शंस है। अगर आपके पास लिस्ट में इसके अलावा टियर 2 के बहुत सारे कॉलेजेस हैं तो उस केस में डेफिनेटली आप इस कोर्स को कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज आपको आईएम काशीपुर का एक टैग भी मिल सकता है, राइट। एनालिटिक्स एक अच्छा कोर्स है, 2 नया कोर्स है, बट ये कैच मिल जाएगा। बट अगर आपके पास लिस्ट में इसके जैसे और भी अच्छे ही ऑप्शंस हैं, राइट, तो उस केस में आपको फिर ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स नया है, राइट, अभी पहला बैच निकला नहीं है, क्या प्लेसमेंट स्टार्ट है, क्या सारी चीजें हैं वो हमारे पास नहीं है, जिसके बेसिस पे हम ये डिसीजन ले सके कि नहीं हमको तो यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उस केस में आपको अपनी प्रोफाइल के हिसाब से किसको फर्स्ट, किसको सेकंड, किसको थर्ड, किसको फोर्थ ऑप्शन दूं, उस बेसिस पर डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हो। बट दीप्तांशु सिंह, अगर आप, मैं फिर वही कहूंगी कि अगर आपकी लिस्ट में हो सकता है सब बिलो एवरेज कॉलेजेस है, राइट, टियर 2 के कॉलेजेस है ज्यादातर, जिनका एवरेज पैकेज 6-7 लाख रुपए होता है, 8 लाख रुपए होता है, 6-7 लाख रुपए होता है, तो उस केस में आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करो, राइट, क्लियर करो एंड देन डिसाइड करो। और अगर आपकी लिस्ट में सब थोड़े से इसी लेवल के कॉलेजेस हैं जिनका एवरेज पैकेज 10-12 लाख का है, तो उस केसेस में ये देखो कि आपको उनको ऊपर रखना चाहिए या इसको ऊपर रखना चाहिए, और उसके बेसिस पर डिसीजन लो। तो दिस वाज मी आर्शी खान साइनिंग ऑफ। आई होप दीप्तांशु और कई सारे स्टूडेंट्स जिनके सेम तरह के सवाल होते हैं उनको जवाब देने की कोशिश की। वीडियो पसंद आया है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है मेरे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.